क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास 12 में आए हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रघुवीर साय की कविता को, तोड़ो कविता को। इससे पहले वाली कविता ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, वसंत आया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग कविता की समरी को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं, आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो बोला गया है, तोड़ो कविता सर्जन पर आधारित है। अब यहाँ सर्जन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन, यानी क्रिएट करना, किसी चीज़ को बनाना। तो आप याद रखेंगे कि तोड़ो कविता किस पर आधारित है स्टूडेंट? सर्जन पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कवि सर्जन के लिए आप याद रखेंगे कि जो कवि हैं रघुवीर साय, वो सर्जन के लिए चट्टानों को और बंजर भूमि को तोड़ने का आह्वान करता है। यानी जो कवि कहते हैं कि हमें सर्जन के लिए, हमें क्रिएट के लिए क्या करना होगा? चट्टान को और किसको? बंजर भूमि को। जो भूमि कैसी है? बंजर है, यानी जो उबड़ खाबड़ है उसको तोड़ने का हमें प्रयास करना है, उसको हमें तोड़ना है। याद रखना है स्टूडेंट्स, वे भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनना है कि ज़मीन की क्या बोला गया है? उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? भूमि को समतल करने की बात कहता है कवि कि जो भूमि उबड़ खाबड़ है उसको हमें क्या करना होगा? समतल करना होगा, एक लेवल पर करना होगा। यानी कवि के अनुसार जिस प्रकार पथरीली भूमि सर्जन में रुकावट उत्पन्न करती है, आपने देखी होगी पथरीली भूमि जो उबड़ खाबड़ होती है, तो वो जो पथरीली उबड़ खाबड़ भूमि होती है स्टूडेंट्स, वो भूमि के सर्जन में, यानी भूमि को क्रिएट करने में क्या पैदा करती है? रुकावट पैदा करती है। तो आपको यहाँ सर्जन शब्द पर ध्यान देना है। उसी प्रकार व्यर्थ के बंधन मानव जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी तरह क्या बोला है? जो व्यर्थ के बंधन होते हैं, यानी जो वेस्ट होते हैं, उनमें वो क्या करते हैं? वो भी मानव जीवन में बाधा, रुकावट को पैदा करते हैं। जितने भी सारे व्यर्थ के यानी वेस्ट के बंधन होते हैं। स्टूडेंट्स आप थीम बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि चैप्टर आपको यहीं से समझ में आएगा। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो बोला गया है, कवि सर्जन के पक्षधर, यानी कवि जो है वो क्रिएट, वो बनाने की बात कर रहे हैं। वे कहता है कि पृथ्वी को बार बार खोदो तभी वे फल देगी। याद रखना है स्टूडेंट्स, कवि क्या कह रहे हैं कि हमें पृथ्वी को, धरती को बार बार खोदना है, तभी हमें वो क्या देगी? फल देगी। सर्जन कार्य में लगो, यानी हमें सर्जन के कार्यों में लगना है, क्रिएट के कार्यों में लगना है, कुछ बनने के कार्य में लगना है। तभी क्या होगा? तभी विकास होगा, तभी हम खुद को डेवलप कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये थीम समझ में आई होगी। देन इसके बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप सॉल्व ना कर पाएँ। अब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रसंग सहित व्याख्या दे रखी होती है। इसमें आपको कविता की लाइन दे रखी होगी, जिसमें सबसे पहले आप प्रसंग लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं और भाव सौंदर्य को बताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर। तोड़ो 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 डैश गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे प्रसंग में कि कवि बताएंगे, किसके कवि कौन है? रघुवीर साय है स्टूडेंट्स। रघुवीर साय के बारे में भी पता होना जीवन परिचय के बारे में कंपलसरी है। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने वाइवा के क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कविता का नाम लिखते हैं। कविता का नाम आप क्या लिखेंगे? तोड़ो। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कविता की लाइन्स भी आपको थोड़ी बहुत लर्न हुई होनी चाहिए। संदर्भ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर आप लोग बताएंगे कि कवि क्या चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें कवि मनुष्य को कहता है कि वे उपजाऊ भूमि में वृद्धि करने के लिए, आप ध्यान रखेंगे, अगर हमें उपजाऊ भूमि में क्या करनी है? वृद्धि करनी है, तो उसके लिए हमें बंजर भूमि को तोड़ना होगा। यानी जो उबड़ खाबड़ भूमि है, जो समतल नहीं है, उसको हमें तोड़ना होगा। पशुओं के चारागाह के लिए छोड़ी भूमि पर खेती करें। यानी जो पशु स्टूडेंट्स, यानी जो पशुओं के लिए चारागाह के लिए जो भूमि को छोड़ दिया जाता है, तो उस भूमि को, छोड़ी हुई भूमि पर क्या करनी है? खेती करनी है, यानी खेती करें। बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदले। जो बंजर
भूमि है उबड़ खाबड़ है, उसमें क्षमता नहीं है, उसको हमें उपजाऊ भूमि में बदलना है। बेसिकली स्टूडेंट्स आप वर्ड याद रखेंगे, इसमें हमें सर्जन करना है, हमें क्रिएट करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्याख्या जो 3 मार्क्स को कवर अप करती है, ये पढ़ने के बाद आपको कविता और भी अच्छे से समझ में आ जाती है। स्टार्ट करते हैं। तो कवि कहता है कि भूमि को बंजरपन को उपजाऊपन में बदलो। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भूमि क्या है, भूमि का जो बंजरपन है, उबड़ खाबड़ है, वो समतल नहीं है, उसको हमें उपजाऊपन में बदलना है। स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। पशुओं को चराने के लिए जो भूमि छोड़ी है, कि क्या होता है कि हम पशुओं को चराने के बाद भूमि को छोड़ देते हैं, तो उस भूमि को हमें क्या करना है, खेती के योग्य बनाना है। जिसकी उपजाऊ क्षमता बहुत कम है, जिसकी उपजाऊ क्षमता बनाने की ज़रूरत है, उसमें हमें क्या करना है, उसको खेती के योग्य बनाना है। चट्टानों को तोड़ तोड़कर भूमि को समतल करो, यानी जो एक बड़ा सा चट्टान होता है उसको हमें तोड़ना है और भूमि यानी ज़मीन को हमें समतल करना है और उस भूमि पर खेती करो। स्टूडेंट्स अगेन यानी यहाँ पे सर्जन बोला गया है कि हमें सर्जन करना है, क्रिएट करना है। कवि कहता है कि मिट्टी में रस होता है। आप याद रखेंगे कि कवि ने क्या बोला है, मिट्टी में रस होता है। मिट्टी में बीज पड़ने पर वे उसे अंकुरित अवश्य करे, यानी क्या होता है, जब मिट्टी में बीज पड़ जाता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो उसे अंकुरित अवश्य कर देती है। इसलिए चरती परती भूमि और बंजर भूमि उपजाऊ बना। जो भी उबड़ खाबड़ भूमि है, जो ठीक नहीं है, वृद्धि कम है, उसको हमें क्या करना है, फिर क्रिएट करना है, उसका सर्जन करना है, उस पर हमें खेती करनी है। जिस प्रकार मनुष्य तोड़ तोड़कर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है। आपने देखा होगा कि किस तरह एक उबड़ खाबड़ ज़मीन को ठीक करने के लिए उसे पहले तोड़ा जाता है, फिर उसको उपजाऊ बनाया जाता है। ठीक उसी तरह कवि ने भी यहाँ पर सर्जन करने की स्टूडेंट्स बात की है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने मन की, अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि कवि ने क्या बोला है, ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य के मन की उदासीनता है, वह खोज को ख़त्म कर सर्जन कार्य में लगना। तो आपको ध्यान रखना है, कवि ने क्या बोला है कि जो हमारे मन की उदासीनता होती है, अपसेट होता है, उसको हमें क्या करना है, उसकी खींच को हमें ख़त्म करना है। जो भी हमारे मन का दुख है, उदासीनता है, उसको ख़त्म कर करके हमें सर्जन कार्य में, कुछ क्रिएटिव कार्य में हमें लगना है। पृथ्वी को बार बार खोदेंगे तो वो तभी फल देगी। उसी प्रकार हम मनुष्य अपने मन को बार बार कुरेदेगा तभी विकास होगा। यानी मनुष्य के मन के बारे में बताया गया है कि अगर वो अपने मन को बार बार कुरेदेगा तो तभी क्या होगा, तभी उसका विकास होगा। जब वो अपने मन से उदासीनता को दूर करेगा, अपने मन की खींच को ख़त्म करेगा और अपने आप को किसी सर्जन, किसी क्रिएटिव कार्य में लगाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी व्याख्या। और इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन इस कविता से नहीं होगा स्टूडेंट्स जिससे आप सॉल्व ना कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। विशेष में आप लोग क्या लिखते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि कवि बंजर भूमि को तोड़कर उपजाऊ भूमि में बदलने का आह्वान कर रहा है। आप ध्यान रखेंगे कि बंजर भूमि को हमें तोड़ना है, उबड़ खाबड़ ज़मीन को, और उसे समतल बनाना है। बेसिकली जो कवि है वो उसका आह्वान कर रहा है। तो उससे क्या होगा, तभी मनुष्य को मनुष्य को सर्जन कार्य में लगना चाहता है, या मनुष्य को सर्जन कार्य में स्टूडेंट्स लगना चाहिए। बेसिकली कहानी के हम एक शॉर्ट थीम विशेष के अंदर लिखते हैं जो कम शब्द की होती है और उसमें सब कुछ बता दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में आप अलंकार या भाषा के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है गोड़ों में, यानी जहाँ पे भी डैश होगा वहाँ आप लिखेंगे ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रयोगवादी कविता है ये, यानी इसके अंदर क्या है, आधुनिकतम विचारधारा ये कविता है, यानी यहाँ पर नए नए विचारों के बारे में बताया जाता है, इसलिए इसको प्रयोगवादी कविता बोला गया है। आप भाषा हमेशा याद रखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखते हैं कि भाषा कैसी है, सरल है, सहज है, सुबोध है, विषय अनुकूल है। बेसिकली कैसी है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, जिससे हम समझ सकते हैं।
आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे कि इसमें खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। जब भी आप कविता पढ़ेंगे तो आप इसमें खड़ी बोली के वर्ड को देखेंगे, जैसे गोड़ो गोड़ो भी हमने ऊपर पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। आप लिखेंगे कि ये छंदमुक्त कविता है, यानी आपको इसके अंदर टफ वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। अभी क्रांतिकारी क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी इसके अंदर क्या होता है कि अत्याचार जो होता है उसके अंदर डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं। अत्याचार होता है और उसको ख़त्म करने के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट भाग लेते हैं। किसको ख़त्म करने के लिए, अत्याचार को ख़त्म करने के लिए। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे क्रांतिकारी विचारधारा की बात हुई है, खुली सोच की। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ सर्जन यानी क्रिएट, श्रम, मेहनत, पुनर्निर्माण का आह्वान किया गया है, यानी कवि ने हमें बताया है कि हमें सर्जन करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें करते रहना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में कवि ने बताए हैं। अब नेक्स्ट दे रखा है प्रतीकात्मक कविता है। अब ये प्रतीकात्मक कविता क्या होती है स्टूडेंट, जिसके अंदर हमें क्या होता है कि भावों और विषयों का बोध कराया जाता है। बेसिकली प्रतीकों की, संकेतों की सहायता से हमें इमोशंस, भावों और जो विषय होते हैं उसका हमें बोध कराया जाता है, जैसे हमें इस कविता में कराया गया है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक कविता कहते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो आपके लिए पढ़ने बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोगों को यहाँ तक कविता, फुल कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अब इसके साथ कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप इन पर वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है, यानी कविता की शुरुआत हुई है, और अंत गोड़ो गोड़ो गोड़ों से। तो विचार कीजिए कवि ने ऐसा क्यों कहा है। स्टूडेंट्स आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि कविता का जो प्रारंभ है वो तोड़ो तोड़ो से इसलिए क्योंकि जो कवि हैं वो सर्जन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए, यानी कवि सर्जन कार्य पर जोर दे रहे हैं और ज़मीन को तैयार करने के लिए चट्टानों और बर्जन भूमि को तोड़ने का वो आह्वान कर रहे हैं कि हमें बंजर भूमि को और जो भी उबड़ खाबड़ ज़मीन है उसको हमें समतल बनाना है, हमें क्रिएशन करना है, बेसिकली सर्जन कार्य करना है। कवि के अनुसार उपजाऊ भूमि को बढ़ाने के लिए हमें बंजर भूमि व चट्टानों को तोड़कर भूमि को समतल करना होगा। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि कवि क्या कहते हैं, भूमि को हमें बढ़ाने के लिए, हमें बंजर भूमि को ठीक करने के लिए और चट्टानों को तोड़ करके हमें ज़मीन को एक समतल यानी एक लेवल पर करना होगा। इसलिए कविता ने, कवि का जो प्रारंभ है वो तोड़ो तोड़ो से किया है और कविता का अंत जो है इसलिए कवि ने गोड़ो गोड़ो से किया है। तो अब आगे पढ़ते हैं। गोड़ो गोड़ो से क्यों किया है स्टूडेंट्स, वो इसलिए किया है कि तोड़कर भूमि को समतल किया जा चुका है। जो भूमि उबड़ खाबड़ थी, समतल नहीं थी, तो अब उस भूमि को तोड़ करके क्या किया जा चुका है, उसको एक लेवल पर यानी समतल किया जा चुका है। अब सर्जन के लिए जो भूमि है वो तैयार है क्रिएट के लिए, इसलिए है मानव अब श्रम करो, यानी अब जो भूमि है स्टूडेंट्स वो एक लेवल पर हो चुकी है। अब मनुष्य को मेहनत करनी है, भूमि को खोदकर उसमें हमें बीज डालना है। सर्जन के बाद ही क्या होगा, यानी मेहनत के बाद ही क्या होगा, विकास संभव होगा, इसलिए भूमि को खोदो। स्टूडेंट्स आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप टिक करेंगे। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि जो मनुष्य के मन में अब और खींच होगी, यानी जो और उदासीनता होगी, तो उसके सर्जन कार्य आधे अधूरे रह जाएंगे। कि आपका मन उदास है तो आप सर्जन कार्य नहीं कर पाएंगे, आपका जो भी सर्जन कार्य है वो आधा अधूरा ही रह जाएगा। यदि मन प्रसन्न हो, और जबकि जो मन अगर हमारा खुश होगा, उसमें कोई भी उदासीनता नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो तभी क्या होगा, मनुष्य के सभी कार्य पूरे हो पाएंगे, कंप्लीट हो पाएंगे। आधे अधूरे कार्यों से मुक्त पाने के लिए मनुष्य को अपने मन की खींच को दूर करना होगा। अगर आपको अपने कार्य पूरे कंप्लीट करने हैं तो मन में से खींच को, उदासीनता को दूर करना होगा, तो उसके बाद ही आप लोग क्या कर पाएंगे, किसी भी सर्जन कार्य को कर पाएंगे।
आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करेंगे। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक है। स्टार्ट करते हैं पढ़ना, बहुत ध्यान से इसे कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखेंगे कि जो कविता में पत्थर और चट्टान है वो बंधनों और बाधाओं के प्रतीक है, यानी पत्थर और चट्टान को रुकावट का प्रतीक बताया गया है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बंधन और बाधाएं ही वो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। बेसिकली ये सब क्या है, ये रुकावटें हैं। जो भी बंधन है, बाधाएं हैं, वो एक इंसान को, मनुष्य को क्या करती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए कवि मनुष्य को इनको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके अनुसार यदि इनसे पार पाना है तो इन्हें तोड़कर अपने रास्ते से हटाना होगा। यानी अगर आपको इनसे मुक्त होना है तो आपको इनको अपने रास्ते से तोड़ करके हटाना होगा, तभी क्या होगा, तभी मंजिल पाई जा सकती है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप ध्यान रखेंगे। भाव सौंदर्य क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आप टिक करेंगे। भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। मिट्टी में रस होगा ही जब वे पोसेगी बीज को, यानी बोला गया है अगर मिट्टी में रस होगा तो तभी वो क्या करेगी, बीज को पोसेगी, बीज को उपजाऊ बनाएगी। हम इसको क्या कर डालें, इसे अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाव सौंदर्य के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। भाव ये है कि मिट्टी का उपजाऊपन ही बीज का पोषण करता है। यह सब याद रखेंगे। अगर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होगी तो बीज का क्या होगा, जो पोषण है, उसका न्यूट्रिशन है, उसे उतना ही ज़्यादा मिलेगा और उसे फसल रूप में आकार देता है। यानी जो बीज है वो फसल में चेंज हो जाएगा। अगर मिट्टी आपकी उपजाऊ होगी, मिट्टी में यदि उपजाऊपन रस नहीं होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, तो बीज का पोषण नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो फसल का रूप नहीं ले पाएगा। तो ऐसे ही मन की स्थिति में होता है स्टूडेंट्स। जब तक आप अपने अंदर खींच विद्यमान रहेगी, आपके अंदर खींच विद्यमान रहेगी, उदासीनता, उसकी सर्जन शक्ति उससे प्रभावित होती रहेगी। आपको याद रखना है, अगर मन में खींच होगी, उदासीनता, तो जो आपकी सर्जन शक्ति है वो उसको भी प्रभावित करेगा। सर्जन के लिए हमें मन की खींच से बाहर निकाल करना होगा। तो क्या बोला है इन पंक्तियों से, कवि मन की उदासीनता के बारे में बताते हुए उसे मन की खींच को दूर करके मेहनत करने के लिए कहते हैं कि मन की खींचता को हमें दूर करना है और हमें मेहनत करना है, हमें सर्जन करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है तोड़ो कविता में आरंभ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको समझाया है। इसे स्किप करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत ध्यान से इसे कवर अप करेंगे। ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठ बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है, तो आप यह बताएंगे झूठे बंधनों और धरती को जानने से यहाँ पर क्या अभिप्राय है। तो आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि कवि का निम्नलिखित पंक्तियों में झूठे बंधनों से अभिप्राय ये है कि झूठे बंधन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो मनुष्य को अपने मार्ग से विचलित करते हैं। यानी जो उनका वे होता है उनको उनके वे से भटका देते हैं, उसकी शक्ति को जकड़ देते हैं। उसकी जो शक्ति होती है वो उसको एक तरीके से उसको कसकर बांध लेते हैं और उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। धरती को जानने से अभिप्राय ये है कि धरती में इतनी शक्ति होती है कि वे समस्त संसार का भरण पोषण कर सके। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, क्या बोला है कि धरती में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो समस्त यानी वो पूरे संसार का भरण पोषण आराम से कर सकती है। परंतु उसमें व्याप पत्थर और चट्टान जो है वो उसे क्या बना देती है, उसे
बंजर बना देती है। जो बड़खाबड़ भूमि है, मनुष्य का मन भी इसी धरती के समान है। तो आपको याद रखना है कि जिस तरह धरती के चट्टाने और जो पत्थर है वो उसको बंजर बना देता है, ठीक उसी तरह जो मनुष्य का मन है वो धरती के समान बताया गया है। यदि वो शंकाओं में, झूठ बंधनों के जाल में फंसा रहेगा तो अपनी सर्जन शक्ति को जो एक मनुष्य है वो नाश कर देता है या शक्ति का नाश ही करेगा। अतः अपने मन का अवलोकन कर उसे अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। यानी हमें अपने इमोशंस पर, हमें अपने दुख पर क्या करना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए और हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने अंदर के सर्जन कार्य को, सभी प्रकार के बंधनों को हमें उखाड़ फेंकना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं लास्ट। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? थोड़ा थोड़ा कविता के आधार पर आपको बताना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो क्या बोला है कि आधे आधे गाने के माध्यम से कवि मानव के अधूरी क्रियात्मक शक्ति को बताता है कि उसकी जो क्या है, अधूरी क्रियात्मक शक्ति है उसको बताया गया है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब अपने मन में व्याप्त खींच तथा उब को बाहर निकाल करता, यानी वो अपने मन की उदासीनता, दुख को जब वो बाहर निकाल नहीं करता तो तब क्या होता है, उसका गान अधूरा ही रहेगा। यानी जो उसका काम है, उसकी सर्जन क्षमता है, वो कैसी रहेगी स्टूडेंट्स? वो अधूरी ही रहेगी जब तक हम मन की खींच को बाहर नहीं फेंकेंगे। जब मन उल्लास यानी जब मन खुश होता है और आनंद महसूस करेगा तभी क्या होगा, वे पूरा गाना गा सकता है। यानी तभी वो अपने सर्जन कार्य को पूरा कर सकता है जब उसका मन प्रसन्नता से, खुशी से और आनंद से भरा हुआ होगा। अब ये इस बात की ओर संकेत करता है कि मन के अंतर खींच और उबाऊपन नहीं होगा, तभी वह सर्जन कार्य में क्या होगा, सक्षम होगा। जब हमारे मन में कोई खींच, कोई उदासीनता नहीं होगी, इस तरह ही उसका कल्याण संभव है, यानी एक मनुष्य का विकास संभव है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, प्लस इसके साथ कविता की थीम समरी भी मैं आप लोगों को फुल समझा चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को समझाऊंगी, जिसमें हम फुल चैप्टर को प्लस कवि का परिचय, लेखक का परिचय और समरी और सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।